प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद में बने रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु से प्रार्थना है हमारी कि खुदावंद आपको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरी एक बार की बात है कि एक शैतान चर्च की छत पर बैठ के जो है वो बड़ी दहाड़े मार मार के रो रहा था। अचानक से एक भाई वहाँ से निकले जो अन्यजातियों में से थे। उन्होंने कहा कि भाई शैतान इतना क्यों रो रहे हो, क्या ऐसी बात हो गई? उसने कहा भाई मुझे जो है किसी और से परेशानी नहीं है, मुझे यहाँ के कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इन लोगों ने जो है मेरी हालत ख़राब कर रखी है, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। वो आगे बढ़ के गए, दूसरा शख्स आया, उसके बाद उन्होंने कहा भाई मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, मुझे यहाँ रहने वाले कुछ लोगों से बहुत परेशानी है, उन्होंने मेरा जीवन ख़राब कर दिया है। जो लोग वहाँ से जा रहे थे वो कह रहे थे यहाँ पर इतने अच्छे लोग रहते हैं कि अरे शैतान इनके सामने रो रहा है, शैतान गिड़गिड़ा रहा है। उसके बाद कुछ और लोग वहाँ से निकले। लगातार शैतान सबसे यही कह रहा था कि भाई आप तो रास्ते में जा रहे हैं, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, जो लोग यहाँ रहते हैं मुझे उन्हीं लोगों से परेशानी है। वो सब लोग जाकर वहाँ रहने वाले लोगों के पास गए और उनसे बोले भाइयों आपने शैतान को इतना बुरी तरह से रुला रखा है, वो शैतान जो इतना ताकतवर है आपसे रो रहा है, बात क्या हुई? वो लोग जो हैं शैतान के पास पहुँचे। शैतान जोर जोर से बोला हाँ यही लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, यही लोग हैं जो मुझे रुला रहे हैं। उन लोगों ने कहा अरे ऐसा कैसे, हम आपको कैसे रुला रहे हैं? शैतान ने कहा ये मुझे बिना बात में बदनाम करते हैं, शराब पीकर ये झगड़ा करते हैं, आपस में भाई भाई प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते हैं, लालच इनके अंदर है, एक दूसरे का अहित ये सोचते हैं, एक दूसरे से झगड़ा ये करते हैं, छोटी छोटी नालियों के पीछे, छोटे छोटे कूड़ों के पीछे, और बात बात में ये मुझे बदनाम करते हैं कि शैतान करा रहा है, शैतान करा रहा है। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं शैतान लड़ा रहा है। बोला भाई मैंने इनसे कब कहा कि आप लड़ो? आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, खुदा ने आपको बल बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है, लेकिन ये अपनी खरनी मेरे ऊपर डालते हैं, इसीलिए मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन है। भाई तो निश्चित तौर पर जान लेना शैतान मेरे और आपको कभी भी कुछ करने के लिए विवश नहीं कर सकता। वो तो मैं और आप हैं जो अपने लालचवश, अपनी कमज़ोर मानसिकता के चलते, अपने कमज़ोर विश्वास के चलते आपस में झगड़ा करते, लड़ते, एक दूसरे पर दोष लगाते और एक दूसरे का अहित सोचते, बुरी आदतों में पड़ते, बुरे शौक़ों में पड़ते और अपने घर अपने परिवार को बर्बाद करते हैं और अपने समाज को बर्बाद करते हैं। शैतान को परमेश्वर ने कभी इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि वो मेरा और आपका हाथ पकड़कर मेरे और आपके जीवन पर कंट्रोल करे। शैतान तो मात्र एक विचार मेरे आपके मन में डालता है। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि मैं और आप उस विचार को कैसे ना कहते हैं और कैसे वो अच्छे विचार जो परमेश्वर ने मेरे और आपके मनों में, मेरी आपकी ज़िंदगी में और मुझे और आपको परमेश्वर के कलाम के मार्फत दिए हैं, मैं और आप उन्हें कितना याद रखते हैं। मैं और आप शैतान की बातें और शैतान की युक्तियों को तो याद रखते हैं और उस पर अमल करते और चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें भूल जाते हैं। मेरा जी दो, जब भी मुझे और आपको कुछ भी गलत करने का मन करें, तभी आप ये जान लें कि मेरे और आपके जीवन का स्वामी परमेश्वर है और मुझे और आपको परमेश्वर के कलाम के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। कोई ऐसा कारण नहीं करना जो खुदावंद के कलाम को तोड़े। प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद यीशु एक बार फिर से आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम जानते हैं कि हमारे जीवनों पर आपकी प्रभुता है और हम खुदावंद यदि आपके कलाम की मार्फत अपने जीवन को जीते हैं तो कोई शैतान हमसे कुछ भी नहीं करा सकता। हम उस शैतान को जो हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारी ज़िंदगी को आपके कलाम से दूर लेकर जाता है, यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं और अपने जीवनों से, अपनी कम्युनिटी से, अपने विचारों से, अपने परिवारों से दूर करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबके साथ रहे। आमीन।